इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 7 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें और कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में एक साइंस सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस साइंस सिटी का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा जाएगा, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन बी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ साइंस सिटी इन पुणे। इट विल बी नेम्ड आफ्टर राजीव गांधी। तो ये इसका नाम होगा भारत रत्न राजीव गांधी साइंस सिटी। ये पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पुणे, यहाँ पर इसको सेटअप किया जाएगा। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं और कैपिटल है मुंबई। देखिए, हाल ही के दिनों में जो राजीव गांधी हैं ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं और सबसे पहले इनको चर्चा में लाए हमारे प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम जो है मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रख दिया। उसके बाद फिर महाराष्ट्र सरकार ने जो भी आईटी फर्म्स हैं, आईटी कंपनीज हैं, यदि वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं तो उनको अवार्ड दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं राजीव गांधी, इनके नाम पर। उसके बाद फिर से असम गवर्नमेंट इन्होंने क्या किया कि राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क से राजीव गांधी जी का नाम हटा दिया है और अब ये रह गया है केवल ओरांग नेशनल पार्क। तो इसके बाद फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये भारत रत्न राजीव गांधी साइंस सिटी किया है। अब आपको जानना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक वात्सल्य योजना ये भी शुरू की है उन महिलाओं के लिए जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने हस्बैंड्स को खो दिया है। केंद्र, राज्य सरकार और असम के 5 विद्रोही समूहों के बीच हाल ही में किस क्षेत्र में हिंसा को समाप्त करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए रहने वाला है। सो अ ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट अमंग 5 इंसर्जेंट ग्रुप्स ऑफ आसाम, द सेंटर and the state government was signed recently to end years of violence in कार्बी एंगलोंग रीजन। तो देखिए फ्रेंड, जो ये कार्बी एंगलोंग रीजन है, पहले तो आपको जानना चाहिए जो ये कार्बी एंगलोंग है ये डिस्ट्रिक्ट है आसाम में और लार्जेस्ट आसाम का डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो यहाँ पर काफ़ी वायलेंस रहता है क्योंकि कई सारे ग्रुप्स हैं, यहाँ पर इंसर्जेंसी काफ़ी है। तो इस इंसर्जेंसी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर जो आसाम के 5 इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है आसाम की, इन तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि यहाँ पर शांति बहाल की जाएगी और कई सारे जो यहाँ पर वायलेंस करते हैं लोग, उन्होंने सरेंडर भी कर दिया है। तो क्योंकि यहाँ पर ऐसा है ना, ये कार्बी एंगलोंग रीजन ऐसा है कि कई सारी यहाँ पर ट्राइब्स रहती हैं, एथनिक कम्युनिटी रहती हैं, तो सब अपना अपना कब्जा दिखाना चाहते हैं कि ये एरिया हमारा है, ये एरिया हमारा है, जो कि हर जगह होता ही है। ठीक है, तो बाकी ये सब इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। 100 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज या फिर मोहम्मद सामी? सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन बी। सो जसप्रीत बुमराह, ये बुमराह है फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई। जसप्रीत बुमराह हैज़ बिकम द क्विकेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर टू टेक 100 टेस्ट विकेट्स। तो जसप्रीत बुमराह ने यहाँ पर सबसे तेज 100 टेस्ट विकेट लिए हैं और ये ऐसा करने वाले इंडिया के जो है फास्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने सबसे तेज 100 टेस्ट विकेट्स लिए हैं। तो ये इन्होंने 24वें टेस्ट मैच में ये कीर्तिमान हासिल किया है इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है ये कपिल देव जी के नाम था, इन्होंने 25 टेस्ट में 100 विकेट्स लिए थे। 1980 में इन्होंने कीर्तिमान हासिल किया था। साथ ही आपको बता दें, यदि हम हाईएस्ट विकेट टेकर्स की बात करें तो अब जसप्रीत बुमराह 22वें नंबर पर है और सबसे टॉप पर अभी भी अनिल कुंबले जिनके 619 विकेट्स हैं। डच ग्रां प्री 2021 किसने जीता है? तो फॉर्मूला 1 की बात यहाँ पर हो रही है, जो रेसिंग कार होती है, कार रेसिंग जो होती है। तो सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। सो मैक्स वर्स्टैपन वॉन डच ग्रां प्री 2021। और आपको जानना चाहिए जो मैक्स वर्स्टैपन है ये रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं, इन्होंने डच ग्रां प्री जीता है।
और हाल ही के अगर हम जनवरी से लेकर या इस साल के आप कहेंगे, इस साल के जो जितने भी ये फॉर्मूला रेसिंग हुए हैं इनके विनर्स की लिस्ट आपके सामने है। तो मैक्स वर्स्टेपन आप देख सकते हैं, एमिलिया रोमैग्ना इन्होंने जीता है, और मोनाको जीपी इन्होंने जीता है, फ्रेंच जीपी, स्टिरमार्क जीपी, ऑस्ट्रियन जीपी, और लेटेस्ट इन्होंने जीता था बेल्जियन जीपी। बाकी आप इसमें लुइस हैमिल्टन भी देख सकते हैं, और सर्जियो पेरेज इन्होंने अजरबैजान जीपी जीता है, और एस्टेबन ओकॉन इन्होंने हंगेरियन जीपी जीता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो एक लिस्ट आप खुद से बना लीजिएगा, लुइस हैमिल्टन लिखकर उनके सामने जितने भी जीपी है ये लिख लीजिएगा। इसी तरह से मैक्स वर्स्टेपन, इसके आगे डैश लगा के फिर जितने भी जीपी हैं वो लिख दीजिएगा। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी। सो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड टॉप्ड टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022। तो देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इसने टॉप किया है ये टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग 2022, और लगातार छठे साल इन्होंने इस रैंकिंग को टॉप किया है। दूसरे नंबर पर है, तो ये तो कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में। उसके बाद फिर ये दोनों ही यूएस की हैं। एक तो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है दूसरे नंबर पर रही है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये तीसरे नंबर पर रही है। और अगर हम बात करें भारत की, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर ये 301 से 350 का जो ब्रैकेट होता है इसके बीच में इसकी रैंक रही है, और ये इकलौती यूनिवर्सिटी है जो 350 तक की रैंक में आई है। बाकी अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें तो IISc बेंगलोर मैंने आपको बता दिया 301 से 350। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ IIT रोपड़ ये 351 से 400 के ब्रैकेट में है, और इसी ब्रैकेट में JSS एकेडमिक हायर एजुकेशन एंड रिसर्च ये है। साथ ही IIT इंदौर 401 से 500 के ब्रैकेट के बीच में है। तो ये हैं फ्रेंड्स टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ अगर हम ग्लोबली बात करें। तो आप देख लीजिएगा, चौथे नंबर पर फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, पाँचवें पर है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 के अनुसार यूनिकॉर्न्स की संख्या के मामले में भारत की रैंक क्या है? सेकंड, थर्ड, फिफ्थ या फिर एट्थ? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। सो एज पर द हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021, इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इज थर्ड। तो देखिए ये जो हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसने ये रिपोर्ट जारी की है, लिस्ट जारी की है जिसका नाम है हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो यूनिकॉर्न्स हैं ये USA में है 396, उसके बाद है चाइना में 277, और तीसरे नंबर पर है भारत जिसमें है 51 यूनिकॉर्न्स। और आपको जानना चाहिए चौथे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है 32 यूनिकॉर्न्स के साथ, पाँचवें नंबर पर जर्मनी है 18 यूनिकॉर्न्स के साथ। और आपको ये भी जानना चाहिए, इसमें भी बताया गया है कि कॉइन स्विच कुबेर ये इकलौता ऐसा क्रिप्टो स्टार्टअप है जो कि यूनिकॉर्न है। अब ये यूनिकॉर्न क्या होता है? तो देखिए यूनिकॉर्न का मतलब ये होता है जब किसी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन पहुंच जाती है या उसको पार कर जाती है, तो उस कंपनी को बोला जाता है यूनिकॉर्न, एक तरह का कीर्तिमान हासिल कर लेती है। पढ़ भी सकते हैं हम, द टर्म यूनिकॉर्न रेफर्स टू एनी स्टार्टअप दैट रीचेस द वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन। और आपको ये भी जानना चाहिए जो ये यूनिकॉर्न टर्म है ये दिया गया था एलिन ली इनके द्वारा। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है ऑप्शन बी। सो अतुल भट्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL। और आपको जानना चाहिए PK रथ इनको सक्सीड करेंगे क्योंकि ये रिटायर हो चुके हैं। और आपको जानना चाहिए जो ये राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है जो इसका हेड ऑफिस है। साइरस पोचा को एशियाई स्क्वैश महासंघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। जो एशियाई स्क्वैश महासंघ है ASF इसका उपाध्यक्ष चुना गया है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। आपको बताना है जो ये एशियाई स्क्वैश महासंघ है ASF इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन डी। ये डी है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, कुआलालंपुर मलेशिया। सो साइरस पोचा हैज़ बीन इलेक्टेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन स्क्वैश फेडरेशन। एशियन स्क्वैश फेडरेशन इज हेडक्वार्टर्ड एट कुआलालंपुर मलेशिया। तो डी यहाँ पर सही रहने वाला है। और 4 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। बाकी आपको बता ही दिया है कि हेडक्वार्टर्स कुआलालंपुर मलेशिया में है। और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड YY मुई।
इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये शायद पिछले साल भी किसी एग्जाम में पूछा गया था ये, तो याद रखिएगा आप। तो देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 सितंबर। और 2021 में इसका थीम रहा है हेल्दी एयर हेल्दी प्लेनेट। किस कंपनी ने किसान स्टोर लॉन्च किया है? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो अमेजोन लॉन्च्ड किसान स्टोर। तो देखिए, अमेजोन ने जो है अपने प्लेटफॉर्म पर ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, जैसे फर्टिलाइजर्स हो गया, सीड्स हो गया, और भी अदर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स होता है, तो इन सब को भी अब ये सेल करेगा। तो इसके लिए इसने किसान स्टोर नाम दिया है अपने इस प्लेटफॉर्म को। और आपको जानना चाहिए, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने इस अमेजोन किसान स्टोर को लॉन्च किया है, इनोग्रेट किया है। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 3 ऑप्शन है, उसके बाद आपसे पूछा गया है ऑल ऑफ द अबव, तो बिल्कुल सही आंसर होगा ये डी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, जो ये बुक है नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ, तो ये लिखा गया है, जो आप सभी जानते हैं, फेमस एक्ट्रेस है एंजेलिना जोली, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं गेराल्ड वैन ब्यूरेन, इन तीनों के द्वारा इसको लिखा गया है। पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय गठित समिति का नेतृत्व कौन करेगा? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो अशोक कुमार टंडन विल हेड द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टू रिव्यू द एक्सिस्टिंग गाइडलाइंस ऑफ जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम। तो देखिए, यहाँ पर जो जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम है, तो इसके तहत जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सभी को रिव्यू करेगी एक कमेटी। ये कमेटी सेटअप की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। और इस जो ये कमेटी रहने वाली है, इसको जो हेड करेंगे, ये करेंगे प्रसार भारती के बोर्ड मेंबर अशोक कुमार टंडन। साथ ही इस कमेटी में 9 मेंबर्स रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये ना फ्रेंड्स, इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं हो पाया, ठीक है, ये पिछली पीपीटी का ही रह गया है। चलिए मैं आपको बता दूंगा इसमें। देखिए, जैक्स रोज हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या हुआ ना, जो पिछले डे की पीपीटी होती है ना, उसी के ऊपर ओवरलैप करते हैं, तो ये ट्रांसलेट करना मैं भूल गया, तो माफ़ कीजिएगा इसके लिए। तो जैक रोज हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। सो जैक रोज, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के जो है प्रेसिडेंट थे, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी। जैक्स रोज हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट रहे हैं जैक रोज, और 79 ईयर ओल्ड थे ये, और 2001 से 2013 तक ये प्रेसिडेंट रहे हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए, ये आईओसी के 8th प्रेसिडेंट थे। और अगर हम अब की बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इसका हेडक्वार्टर्स लुज़ेन स्विट्ज़रलैंड में है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं ये थॉमस बैश ये हैं, और ये जर्मनी के हैं, ये आप याद रखिएगा। केशव देशी राजू, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये क्या थे? क्या ये फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई थे? क्या ये फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सेबी थे? क्या ये फॉर्मर यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे? या फिर ये फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी थे? सही आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी। केशव देशी राजू हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी। और इन्होंने फ्रेंड जो MS सुब्बालक्ष्मी, इन पर एक काफ़ी फेमस बुक भी लिखी थी। उस बुक का टाइटल रहा गिफ्टेड वॉइस द लाइफ एंड आर्ट ऑफ MS सुब्बालक्ष्मी। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हु इज नोएल क्विन? सही आंसर होगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ HSBC। वट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ जिबूती? सो कैपिटल इज जिबूती सिटी एंड करेंसी इज फ्रैंक। प्रोजेक्ट हंगुल वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? आंसर इज 1970। आप में से कहीं ने 1980 किया है, तो 1980 नहीं है, 1970 इसका सही आंसर है।
प्रयुत चान ओ चा इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? आंसर इज थाईलैंड। तो इन्होंने हाल ही में जो है नो कॉन्फिडेंस वोट इसको जीत लिया है। विच सिटी विल होस्ट द नेक्स्ट एडिशन ऑफ द बायनियल डेफ एक्सपो 2022? आंसर इज गांधीनगर, गुजरात। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है पांचों ही क्वेश्चंस का। बात फिर से करेंगे ईपीएफओ के पेपर में पूछे गए एक क्वेश्चन की। तो 5 सितंबर को ये पेपर हुआ था। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डॉक्टर नगोजी ओकोंजो आइवेला वॉज रिसेंटली सिलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सी हेल्स फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? किस कंट्री से हैं? देखिए जब ये अपॉइंट हुई थी ना तो तभी ये निश्चित हो गया था कि अगर इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि ये किस कंट्री से हैं, और वही हुआ भी। तो देखिए जापान, यूथोपिया, नाइजीरिया या फिर इजिप्ट। तो इसका सही आंसर रहने वाला था नाइजीरिया। तो यहाँ पर बच्चों कन्फ्यूजन यूथोपिया और नाइजीरिया में काफ़ी हुआ है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन है जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रही हैं, साथ ही फर्स्ट अफ्रीकन है जो इसको हेड कर रही हैं। और देखिए ये फरवरी का हमारा असाइनमेंट का क्वेश्चन है। इसमें भी जब मैंने आपसे असाइनमेंट क्वेश्चन में पूछा था तो मैंने आपको यहाँ पर कंट्री स्पेशली यहाँ पर मेंशन की थी, क्योंकि ये इसी तरह से आना जो है ये क्वेश्चन पूछा जाना है। उसके बाद फिर मई में भी असाइनमेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन हमारे द्वारा आपसे पूछा गया। तब भी जब मैंने नाम लिखा यहाँ पर नगोजी ओकोंजो आइवेला इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, तब भी मैंने यहाँ पर कंट्री मेंशन की थी, क्योंकि इससे कंट्री ही पूछी जाती है कि ये किस कंट्री से हैं। तो इसलिए आप असाइनमेंट क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा कीजिए। और इसी तरह से एक क्वेश्चन जो और पूछा जा सकता है वो है ये टेड्रोस अधनोम। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं, आप सभी जानते हैं, काफ़ी चर्चा में है जब से कोविड-19 शुरू हुआ है। और ये कहाँ से हैं? ये यूथोपिया से हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको भी ध्यान रखेंगे। केवल इन दो को ही ध्यान नहीं रखेंगे, इस तरह के जो भी आपको पर्सन जो आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं उनकी कंट्री भी आप देखा करें कि वो किस देश से आते हैं। मैं फ्रेंड्स केवल ये चाहता हूँ आप करंट अफेयर्स अपने लिए ईजी बनाएं, अपना नज़रिया बदलें करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे तो काफ़ी आसान रहेगा। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ सेशेल्स? नेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च प्लास्टिक्स पैक्ट। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? Which day is celebrated on the birth anniversary of Sarvapalli Radhakrishnan, who was India's flag bearer at the Tokyo 2020 Paralympic Games closing ceremony? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही गाइस करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। Thank you guys.